डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर इफ्तिखार अहमद कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा स्कूल बीपीएस जामिया जलील बागबाला क्लब है, जीएमएस बागबाला के साथ। आज हम 8वीं जमात की साइंस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का हमारा टॉपिक है वाई आर स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाउ डू द स्टार इमिट लाइट, कि तारे किस तरह से इमिट करते हैं लाइट को, लाइट कैसे छोड़ते हैं। और द सन, सूरज के ऊपर हम बात थोड़ी सी करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 186 निकाल कर फ्रंट से आप देख सकते हैं। यह है 15.5.1 वाई आर स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, कि दिन के वक्त हमें तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। ये आपका मुशाहिदा भी है कि आप दिन को जब सूरज चढ़ता है तो आप तारे नहीं देख सकते हैं। तो इसकी मेन वजह क्या है, तो यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको पढ़ाता हूँ। ड्यूरिंग डे टाइम द लाइट फ्रॉम द सन इज सो स्ट्रांग दैट इट सुप्रेसेस द लाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम द स्टार्स एंड हेंस दे आर नॉट विजिबल टू अस। दिन के वक्त क्या होता है कि सूरज की लाइट जब चमकती है तो सूरज की लाइट इतनी स्ट्रांग है कि वो तारों की लाइट को सुप्रेस कर देती है, छुपा देती है। इस वजह से हमें दिन को तारे दिखाई नहीं देते। और आगे ये पूछता है कि हाउ डू स्टार्स इमिट लाइट, कि तारे अपनी लाइट कैसे छोड़ते हैं। ऑल स्टार्स आर जेंट बॉल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दिस इंक्लूड्स आवर सन विच इज ए मीडियम स्टार, कि तमाम तारे जो हैं ये जेंट बॉल हैं हाइड्रोजन गैस के, और इसी वजह से ये ग्लो होते हैं। और इसके अंदर हमारा सूरज जो है ये मीडियम स्टार के तौर पर भी शामिल है। एट द कोर, जो सेंटर होता है उसको कोर कहते हैं, ऑफ दिस जेंट हाइड्रोजन क्लाउड, इस हाइड्रोजन क्लाउड का जो सेंटर होता है, कोर होता है, द टेम्परेचर इज फ्रॉम 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 2 मिलियन डिग्री से लेकर 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर होता है, किसमें, कोर के अंदर। एट सच ए हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से द हाइड्रोजन गैस फ्यूजेस जॉइंट्स और मेल्ट्स, वहाँ पर इसके फ्यूज हो जाती है हाइड्रोजन गैस या मेल्ट हो जाती है, टू फॉर्म ए हैवियर गैस कॉल्ड हीलियम, और इसके नतीजे में वहाँ पर एक और गैस बनती है जिसको हम हीलियम कहते हैं। विद द लिबरेशन ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, वहाँ से हीट जो है लिबरेट होती है, ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट जो निकलती है, एंड लाइट एनर्जी, और उसके साथ लाइट भी निकलती है। दस इट इज़ द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद इन द कोर ऑफ द स्टार विच इमिट्स लाइट एनर्जी। तो इसी वजह से तारे जो हैं हमें चमकते दिखाई देते हैं। अब हम सूरज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से सबसे नज़दीकी तारा जो है उसे सूरज हम कहते हैं। आवर सन इज़ ए मीडियम ऑर्डर स्टार, ये मीडियम ऑर्डर स्टार है इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड ब्राइटनेस, इसकी मास के लिहाज से और ब्राइटनेस के लिहाज से। यू मे वंडर एज टू वाई द सन डज नॉट अपियर लाइक द अदर स्टार्स और वाई डज इट अपियर्स बिगर एंड हॉटर देन अदर स्टार्स इन द स्काई। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो सूरज है ये आपको बड़ा दिखाई देता है दूसरे सितारों के मुकाबले में और सितारों के मुकाबले में, और ये हॉटर भी है इसके अदर स्टार्स के मुकाबले में। ये हमें सूरज में आसमान के अंदर दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द सन इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ आर कंपेयर टू अदर स्टार्स। ये इस वजह से है कि दूसरे तारे जो हैं वो ज़मीन से बहुत दूर हैं और सूरज जो है हमारा ये बहुत नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर जो सूरज है इसकी दूरी है ज़मीन से। वेयर एज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, सूरज के बाद जो तारा है वो ज़मीन से कितना दूर है, फ्रॉम द अर्थ। तो सूरज के अलावा ये जो तारा है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी है, ये है 40 करोड़ 67 लाख 8,000 मिलियन किलोमीटर दूर है किससे, ज़मीन से। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सूरज जो है ये कितना नज़दीक है। वो 150 मिलियन किलोमीटर हमारा सूरज जो है ये ज़मीन से दूर है। तो इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ दीज एनॉर्मस डिस्टेंस दैट स्टार्स अपेयर वेरी स्मॉल एंड अपेयर्स टू हैव मच लेस हीट एंड लाइट एज कम्पेयर टू द सन। यही वजह है
कि सूरज के मुकाबले में हमें उनकी हीट और लाइट जो है वो ज़मीन तक पहुंचने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी दूरी बहुत है और सूरज जो है ये ज़मीन से बिल्कुल नज़दीक है। इस वजह से हमें सूरज की गर्मी भी ज़मीन पर पहुंचती है और सूरज की लाइट जो है ये विजिबल हमारे लिए ज़मीन के ऊपर बहुत तेज़ ब्राइट लाइट जो है ये पहुंचती है, जिसकी वजह से बाकी तारों की लाइट जो है ये छुप जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।